नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 438 लीड कोड फाइंड ऑल एनाग्राम्स इन अ स्ट्रिंग, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आप देखेंगे पूछा जा चुका है फेसबुक में, अमेजॉन, ब्लूमबर्ग, स्नैपचैट एंड गूगल में। किस कैटेगरी का क्वेश्चन है? तो ये बेसिकली हैशिंग का क्वेश्चन है, स्ट्रिंग्स का क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। फाइंड ऑल एनाग्राम्स इन अ स्ट्रिंग। तो बेसिकली इस वीडियो का फ्लो क्या होने वाला है, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे और देखेंगे हमें क्या फाइंड करना है, फिर इंट्यूशन में डिस्कस करेंगे, फिर ब्रूट फोर्स अप्रोच बिल्ड करेंगे, उसका कोड करेंगे, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे और इस वीडियो में मैं आपको एक नया पैटर्न सिखाने वाला हूं। इस पैटर्न को यूज करके आप लीड कोड के स्ट्रिंग्स के कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऑप्टिमाइज अप्रोच होगी और अपने आप में एक पैटर्न है। जो नया पैटर्न है हम सीखेंगे, फिर उसका कोड करेंगे और टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम उसकी देखेंगे कितनी हमने इंप्रूव करी है। तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोला गया है, गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड अ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग पी, फाइंड ऑल द स्टार्ट इंडेसेस ऑफ पीज एनाग्राम इन एस। तो बेसिकली दो स्ट्रिंग दे रखी हैं, एक स्ट्रिंग एस है, एक स्ट्रिंग पी है और हमें पी के सारे एनाग्राम्स को स्ट्रिंग एस के अंदर सर्च करना है। तो स्ट्रिंग एस हमारी थोड़ी सी बड़ी स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग पी जो हमारी है, मान लेते हैं एबीसी, और इसके सारे एनाग्राम्स को हमें सर्च करना है स्ट्रिंग एस के अंदर। तो पी के क्या क्या एनाग्राम्स हो सकते हैं? आप एनाग्राम्स बोल सकते हैं या बोल सकते हैं परम्यूटेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग। तो पी के टोटल परम्यूटेशंस आपके आप देख सकते हैं 6 परम्यूटेशंस हैं। अच्छा, कितने परम्यूटेशन होते हैं इसका एक फॉर्मूला है, बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को। एबीसी हमारे 3 करेक्टर्स हैं, तो जो यूनिक परम्यूटेशन से यूनिक एनाग्राम हमारे बन रहे हैं वो आपके 3 फैक्टोरियल होंगे। तो टोटल पी के 6 परम्यूटेशन हैं और ये सारे परम्यूटेशन हमें स्ट्रिंग एस के अंदर सर्च करना है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कौन से परम्यूटेशन हमें मिल रहे हैं। स्ट्रिंग एस के अंदर हमें सी बी ए हमें फाइंड हम कर पा रहे हैं, और एक परम्यूटेशन और एक एनाग्राम और है जो कि बी ए सी है। तो आपको रिटर्न क्या करना है? रिटर्न आपको इंडेक्स करना है। जो पहला परम्यूटेशन है और पहला एनाग्राम है सी बी ए, वो 0 इंडेक्स पे है और दूसरा बी ए सी आपका 6th इंडेक्स पे है। तो बेसिकली आपको इंडेक्स रिटर्न करना है कि आपको एनाग्राम मिल गया है और उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। तो कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसकी हमारी इंट्यूशन होगी? तो इस पर डिस्कस करते हैं। इंट्यूशन बेसिकली ये होगी कि क्यों ना हम सारे परम्यूटेशंस पहले एबीसी के कैलकुलेट कर लें और हम फिर उन सारे परम्यूटेशंस का जो ऑकरेंस है हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग एस के अंदर ऑकरेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल अप्रोच है और नाइव अप्रोच बोल सकते हो आप, और ये बोल सकते हो कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। तो बाद में इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, तो पहले ऐसे ही स्टार्ट करते हैं कि सारे परम्यूटेशंस पहले एबीसी के हम कैलकुलेट करते हैं। तो क्या अप्रोच हो सकती है हमारी? अप्रोच में सबसे पहले हम एबीसी के सारे एनाग्राम्स स्टोर कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? अब स्ट्रिंग एस के अंदर हम सर्च करेंगे कि पी के सारे एनाग्राम्स। तो सबसे पहला एनाग्राम क्या है? एबीसी, और हम जानते हैं कि पी के सारे एनाग्राम से इसका साइज 3 है। तो क्यों ना हम अपनी स्ट्रिंग एस को 3 साइज में कट कर लें। तो स्ट्रिंग एस के अंदर 3 साइज के कितने सब स्ट्रिंग हो सकती हैं? अगर आप कट करेंगे, और बेसिकली हम एबीसी सर्च कर रहे हैं, हम सारे एनाग्राम सर्च नहीं कर रहे। सबसे पहले हमें एबीसी सर्च करना है जिसका साइज 3 है, और हम करने क्या वाले हैं, हम स्ट्रिंग एस के अंदर 3 साइज के सारे एनाग्राम्स को कट कर रहे हैं। तो अगर कट करेंगे सबसे पहले सी बी ए हो जाएगा, फिर सेकंड पोजीशन से कट करते हैं बी ए ई हो जाएगा, और इस तरीके से आप 3 साइज के हम पहले सब कट कर लेते हैं कि स्ट्रिंग एस के अंदर हमने 3 साइज के सारी सब स्ट्रिंग को कट कर लिया। अब आप एबीसी को देखेंगे, एबीसी हमें नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं ए सी बी को सर्च करते हैं, ए सी बी भी नहीं मिल रहा। अब क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट हमारा बी ए सी है, बी ए सी को हम सारी सब स्ट्रिंग में सर्च करते हैं जो हमने कट करी है स्ट्रिंग एस के अंदर। ये कट मैंने इसलिए करी है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है कि लेफ्ट में हम क्या देख रहे हैं और राइट में हम क्या देख रहे हैं।
तो बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कट करा गया है। तो आप देखेंगे BAC आपको मिल रहा है। तो आप कहीं ना कहीं आप समझ चुके होंगे कि हो क्या रहा है, इंट्यूशन क्या था और हमारी अप्रोच क्या है। बेशक ये ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं है, और इसका एक रफ कोड देखते हैं कि रफली हम इसे कैसे कोड कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि इसको कैसे कोड करेंगे। तो इसका एक बार रफ कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें अगर सारे परम्यूटेशन निकालने हैं तो हम एक बार उसको लिस्ट में सेव कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लिस्ट में सेव कर लेंगे और इसको ऑल परम्यूटेशन नाम दे देते हैं। और इसको फाइंड करने के लिए हम एक फाइंड परम्यूटेशन एक फंक्शन लिख सकते हैं जिसमें आप अपनी स्ट्रिंग p पास कर सकते हो। तो ये फंक्शन बेसिकली करेगा क्या, हमें सारे परम्यूटेशंस कैलकुलेट करके दे देगा और ये फंक्शन हमारी लिस्ट रिटर्न करेगा। तो हम कहीं ना कहीं हम इस फंक्शन को एक बार इसकी बॉडी हम लिख लेते हैं फंक्शन की। तो कुछ इस तरीके से हम स्ट्रिंग रिटर्न होगी। फाइंड परम्यूटेशन इस फंक्शन का नाम है और इसमें हमें स्ट्रिंग p को पास करना है। तो कुछ इस तरीके से रफली मैं कोड लिख रहा हूं। तो आइडिया यह है कि किस तरीके से कोड इसका हो सकता है, सिर्फ समझना है हमें। ठीक है, तो अब अगर सारे परम्यूटेशंस हम निकाल लेते हैं, यहां पर ABC के हमने सारे परम्यूटेशंस कैलकुलेट कर लिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, शुरू करते हैं, सारे परम्यूटेशन से स्टार्ट करते हैं। पहले हमें सर्च करना है। आप देख रहे थे कि टोटल 6 परम्यूटेशंस थे, तो हम पहले से सर्च करेंगे। पहला सर्च कर लेते हैं। इस लिस्ट में टोटल आपके 6 परम्यूटेशन सेव हैं। तो बेसिकली वहां सर्च करेंगे, सबसे पहला परम्यूटेशंस को पिक करेंगे। और कैसे करेंगे, इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, px नाम दे देते हैं। यहाँ पहला परम्यूटेशन, पहला एनाग्राम ABC हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ABC हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया और अब हमें स्ट्रिंग S के अंदर सर्च करना है। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि स्ट्रिंग S को हम सर्च करने वाले हैं S के अंदर। ठीक है, और S के अंदर हम क्या कर रहे थे, S के अंदर हम कट कर रहे थे। तो मैं टेम्पररी स्ट्रिंग्स को कट कर रहा हूँ। S डॉट सब स्ट्रिंग फंक्शन हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं और बेसिकली हम कट करेंगे। कितने साइज़ का कट करना है, तो एक मैं लेंथ ले लेता हूँ। जो px की लेंथ है वो 3 है, तो हमें 3 साइज़ का कट करना है। कुछ इस तरीके से लेंथ ले लेते हैं। और अब क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर हम कट करेंगे j प्लस लेंथ। तो यहाँ पर सारी स्ट्रिंग को हम कट करते जा रहे हैं। ये स्ट्रिंग S के अंदर हम कट कर रहे हैं। ये हमारी स्ट्रिंग S, ये स्ट्रिंग S को यहाँ कट कर रहे हैं। पहला हमने ABC पिक किया, स्ट्रिंग S को आपने कट किया और जितने भी आप कट करते जा रहे हैं उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो ये टेम्प हमने कट किया था क्या वो इक्वल्स है किसके बराबर, px जो हमारा ABC है। अगर ABC हमें कभी भी मिल जाता है तो यहाँ पर आप एक रिजल्ट स्ट्रिंग में सेव कर सकते हैं इंडेक्स, किसका इंडेक्स, कि वो कौन सी पोजीशन में है। तो j इंडेक्स सेव कर सकते हैं। तो मोटा मोटा आपको आइडिया समझ आ गया होगा कि अगर हम इस तरीके से इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच से कोड करें तो किस तरीके से इसका कोड हो सकता है। और अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में देखूं कि हम सारे एनाग्राम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये p फैक्टोरियल हम यहाँ पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर भी आपका ये p फैक्टोरियल टाइम्स हमारा रन हो जाएगा, क्योंकि इतना हमारा इस इनपुट का साइज है, इस परम्यूटेशंस जितने हैं उसका साइज p फैक्टोरियल है। फिर हमारी ये स्ट्रिंग S है, तो ये हमारा S टाइम ले सकती है। n एलिमेंट होते हैं तो n टाइम्स होता है। स्ट्रिंग S की लेंथ, S हम मान रहे हैं कि स्ट्रिंग S की लेंथ को S बोल रहे हैं, तो S टाइम्स ले लेगी। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ सबस्ट्रिंग फंक्शन की भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सबस्ट्रिंग फंक्शन बेसिकली 3 एलिमेंट को प्रोसेस कर रहा है। बेसिकली वो कट कर रहा है, जो ऐसे कट कर रहा है कि 3 साइज का कट कर रहा है। और जो 3 साइज है वो किसका साइज है, वो p स्ट्रिंग का साइज है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी p हो जाएगी, बिग ऑफ p, कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो
इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी और इसको थोड़ा डिटेल में कॉम्प्लेक्सिटी एक बार डिस्कस करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने रफली हमने कैलकुलेट करी थी, तो हम देख पा रहे थे कि बहुत ज़्यादा हाई कॉम्प्लेक्सिटी है, p फैक्टोरियल इंटू एस फैक्टोरियल, क्योंकि हम स्ट्रिंग s के सारे कैरेक्टर्स को प्रोसेस कर रहे हैं। फिर सब स्ट्रिंग में हम p के सारे कैरेक्टर्स को कट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। आइडिया ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होने वाली है। आइडिया ये नहीं है कि हम एक्यूरेटली इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, बस ये है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हाई हो रही है, तो हमें ऑब्वियसली कोई ऑप्टिमाइज मेथड की तरफ बढ़ना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो सकती है कि हम सारे एनाग्राम्स को सेव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं p फैक्टोरियल हम बोल सकते हैं कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अब हम देखेंगे कैसे हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और एक नया पैटर्न सीखने वाले हैं और ऑप्टिमाइज अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। आप मुझे पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं, यूट्यूब में चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हैं, डोनेशन से सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्टिमाइज अप्रोच पे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। कैन वी डू बेटर? डू वी नीड टू फाइंड ऑल परम्यूटेशंस ऑफ एबीसी, या फिर कैन वी यूज सम हैशिंग टेक्निक? तो एक बार देखते हैं। पी के सारे परम्यूटेशन, सारे एनाग्राम कुछ इस तरीके से हमें दिख रहे हैं, तो क्या हम इसको कुछ अलग तरीके से डिकोड कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो आपका एबीसी है, हम उसे ये भी तो बोल सकते हैं कि ए का ऑकरेंस 1 है, बी का ऑकरेंस 1 है और सी का ऑकरेंस 1 है। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट एनाग्राम है ए सी बी, उसमें भी हम बोल सकते हैं कि ए का ऑकरेंस 1 है, बी का ऑकरेंस 1 है और सी का ऑकरेंस 1 है। और इसी तरीके से सारे एनाग्राम अगर हम इस तरीके से डिकोड करें तो हमें सारे एनाग्राम एक जैसे लग रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको एक सिंगल तरीके से डिकोड करें और सारे एनाग्राम्स हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो इसको करने के अलग अलग मेथड हैं। हैश मैप से कर सकते हैं, और सबसे इजी मेथड होता है कि आप एक काउंट अरे बनाएं। तो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये काउंट अरे है। इसमें बेसिकली मैंने क्या किया है कि शुरू की तीनों पोजीशन में आप 1 1 1 देख रहे हैं। तो बेसिकली ए सबसे पहली पोजीशन पे होता है, अल्फाबेट्स जो हमारे होते हैं, तो हमने 1 कर दिया। बी सेकंड नंबर पे होता है तो 1 कर दिया। सी थर्ड पे होता है तो हमने 1 अपडेट कर दिया। और 26 साइज का हम एक पी काउंट अरे बना सकते हैं। तो हमें सारे एनाग्राम्स को स्टोर नहीं करना पड़ेगा, हमने इसे अलग तरीके से डिकोड कर दिया। तो बेसिकली एक ट्रिक है। और आप या तो आप इसका पी काउंट का साइज 256 भी रख सकते हो, जिसमें सारे एस का ही कैरेक्टर्स आ जाएंगे और आप स्टोर कर सकते हो किस कैरेक्टर का काउंट कितना है। ठीक है, तो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो हमें सारे परम्यूटेशंस नहीं निकालने, सिंप्लीफाई हमने कर दिया है। तो बेसिकली अब मैं आपको सिखाने वाला हूं एक नया पैटर्न, एक नई एल्गोरिथम। तो इसको हम कैसे सीखेंगे? इसको हम ड्राई रन करके सीखेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रन करके पूरा दिखाऊंगा किस हिसाब से हम इसको, कैसे हम मूवमेंट कर रहे हैं, कैसे हम इसमें फाइंड कर रहे हैं सारे एनाग्राम। तो एक नई एल्गोरिथम है और एक नया मेथड, एक नया पैटर्न है। अगर आपको ये पैटर्न आ गया तो आप लीड कोड के कुछ और क्वेश्चंस भी सेम पैटर्न को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पैटर्न आप कब यूज कर सकते हैं? जब दो स्ट्रिंग की बात हो रही हो, स्ट्रिंग S1 S2, और आपको एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर सर्च करना है। और तीसरी कंडीशन ये है कि जब दूसरी स्ट्रिंग को जैसे सर्च करना है, उसके आप एनाग्राम सर्च कर रहे हैं, उसके परम्यूटेशन सर्च करने हैं, या फिर उसके सारे ऑकरेंस सर्च कर रहे हैं सारे कैरेक्टर्स के, तो ये वाला पैटर्न आप यूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं और इस एल्गोरिथम को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिंग है एबीसी, हमें जिसके सारे एनाग्राम्स को सर्च करना है। और हमारे पास एक पी काउंट अरे है जो हमने मेंटेन करा है, जिससे हमें पता लगेगा कि किस कैरेक्टर का काउंट कितना था, हमें कितना कितना सर्च करना है। इसमें हम दो पॉइंटर्स लेते हैं, एक लेफ्ट पॉइंटर, एक राइट पॉइंटर। और ये बेसिकली दो पॉइंटर करते क्या है? ये एक विंडो को मार्क करते हैं कि हमारी विंडो का साइज ये है और इस विंडो में हमें सारे कैरेक्टर्स मिल गए हैं। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा दोनों पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं। अभी रफली समझ लेते हैं। जो राइट पॉइंटर है वो आपका बेसिकली
राइट में तब तक मूव होता रहेगा जब तक आपकी विंडो के अंदर तीनों कैरेक्टर नहीं आ जाते, और जब पहली बार आपको तीनों कैरेक्टर मिल जाएंगे तब आप रुक जाएंगे राइट पॉइंटर में, और लेफ्ट पॉइंटर आपका फिर दोबारा मूव करेगा, तब लेफ्ट पॉइंटर मूव करना स्टार्ट करेगा। जब तीनों कैरेक्टर मिल जाएंगे एक विंडो मार्क हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर से बोलेंगे कि अब इस विंडो को इनवैलिड कर दो। जब तीनों कैरेक्टर मिलेंगे तो हमारी विंडो वैलिड हो जाएगी। फिर हम एक बार लेफ्ट पॉइंटर को मूव करके उस विंडो से एक कैरेक्टर निकाल देंगे ताकि वो विंडो इनवैलिड हो जाए। फिर हमारा राइट पॉइंटर दोबारा मूवमेंट करेगा और दोबारा हमें एक वैलिड विंडो देगा, हम अपना सर्च दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो इसको आगे समझेंगे। अभी हमने मोटा मोटा समझ लिया कि दोनों पॉइंटर कैसे चलने वाले हैं, और हमें एक काउंट वेरिएबल चाहिए जो हमें यह बताएगा कि हमारी विंडो के अंदर तीनों कैरेक्टर्स हमें मिल गए हैं या नहीं मिले हैं। तो स्टार्ट करते हैं राइट पॉइंटर से। सबसे पहले राइट पॉइंटर हमारा करेक्टर ई पे है, तो आप ये देखेंगे कि करेक्टर ई आपका एबीसी के अंदर आता है या नहीं आता। तो करेक्टर ई आपका एबीसी में नहीं आता, तो हम अपने काउंट वेरिएबल को कोई चेंज नहीं करेंगे, इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, हमें एक भी करेक्टर अभी नहीं मिला है। और पी काउंट अरे में आप अपडेट करते हैं कि आपको करेक्टर मिल गया है, उसका कितना काउंट मिला है। तो पी काउंट अरे को भी आप अपडेट नहीं करेंगे। अब राइट पॉइंटर हम मूव करेंगे नेक्स्ट पोजीशन पे। अभी हमारा लेफ्ट पॉइंटर स्टेशनरी एक पोजीशन पे है एकदम, अभी स्टॉप पोजीशन पे है लेफ्ट पॉइंटर, सिर्फ राइट पॉइंटर हमें मूव करना है। अब जो राइट पॉइंटर हमारा है वो एफ करेक्टर पे है। अब आप देखेंगे एफ करेक्टर एबीसी के अंदर आता है या नहीं आता, तो नहीं आता। और पी काउंट अरे में अगर आप देखेंगे एफ करेक्टर का जो काउंट है वो 0 है। बेसिकली एफ करेक्टर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम राइट पॉइंटर को मूव करेंगे। आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट पॉइंटर ना एक विंडो मार्क कर रहे हैं, बट ये विंडो इनवैलिड है क्योंकि इसमें आपके तीनों करेक्टर्स नहीं आ रहे हैं। अब जो राइट पॉइंटर है वो करेक्टर ए पे है, तो सबसे पहले आप पी काउंट अरे में चेक करेंगे कि ए करेक्टर की आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो आप देखेंगे पी काउंट अरे में ए करेक्टर का काउंट 1 है, तो आपको पहला करेक्टर मिल चुका है। सबसे पहले आप काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेंगे कि एक करेक्टर मिल गया है, और पी काउंट अरे में आप ए के काउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि आपने ए को कंज्यूम कर लिया है, तो पी काउंट अरे में ए को 0 कर देंगे। तो बेसिकली यही स्टेप करते चलना है जब तक हमें तीनों करेक्टर नहीं मिल रहे हैं। तो अब नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अब नेक्स्ट पोजीशन पे हमारा बी है, तो बी आप देखेंगे कि पी काउंट अरे में बी का काउंट 1 है। अब इंटीजर अरे पी काउंट में आप चेक करेंगे बी का काउंट 1 है, मतलब बी की हमें रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आप काउंट वेरिएबल को 2 करेंगे और आप ये बोलेंगे कि आपको 2 करेक्टर मिल चुके हैं। तो आप पी काउंट अरे में आप क्या करने वाले हैं, आप बी को कंज्यूम करेंगे कि बी हम कंज्यूम कर चुके हैं, तो पी काउंट अरे में बी को हम 0 कर देंगे कि ए एंड बी कंज्यूम हो चुका है। अब क्या करेंगे, अभी भी हमारी जो विंडो है लेफ्ट एंड राइट उसमें तीनों करेक्टर्स नहीं है, उसमें बेसिकली 2 ही करेक्टर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, अब राइट पे मूव करेंगे। अब राइट पे जो करेक्टर है वो डी है, और डी आपका एबीसी के अंदर नहीं आता। तो बेसिकली अब आप क्या करेंगे, आप पी काउंट अरे में भी चेक करेंगे कि डी का काउंट 0 है, डी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप राइट पॉइंटर को स्टिल मूव करेंगे और आप देखेंगे जो आपकी विंडो है उसमें अभी तक सिर्फ 2 ऐसे करेक्टर हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी, और काउंट वेरिएबल हमारा 2 है। अब हम राइट में मूव हो जाएंगे। राइट पे आपका जो करेक्टर है वो जी है, जी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि पी काउंट अरे में आपने चेक किया था कि जो जी है उसका जो काउंट है वो 0 है, जी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप राइट पॉइंटर को स्टिल मूव करेंगे। अब जो करेक्टर है वो सी है। सबसे पहले पी काउंट अरे में हमने देखा कि सी का जो काउंट है 1 है, सी की हमें रिक्वायरमेंट है। तो अब काउंट वेरिएबल को हम 3 कर देंगे कि हमें तीनों करेक्टर मिल गए हैं, और पी काउंट अरे में हम सी को कंज्यूम कर लेंगे, 0 कर देंगे। तो अब पहली बार हमें तीनों करेक्टर मिल गए हैं, तो एक ऐसी विंडो मिल गई है जो वैलिड विंडो है जिसमें आपको तीनों करेक्टर मिल गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम एबीसी के एनाग्राम सर्च कर रहे थे, और एबीसी के जितने एनाग्राम से उसका साइज 3 है,
लेकिन हमें एक ऐसी विंडो मिल गई जिसमें ABC तीनों करेक्टर्स हैं, लेकिन वो विंडो हमारी थोड़ी सी बड़ी है। तो हम इस विंडो को, ये वैलिड विंडो है, तीनों करेक्टर्स हैं, लेकिन इस विंडो को हम स्टोर नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब दोबारा आपको सर्च करना है कि ऐसी विंडो मिल जाए जिसमें तीनों करेक्टर्स हैं, लेकिन अब हमें इस विंडो को इनवैलिड करना पड़ेगा और उसके लिए आपको लेफ्ट पॉइंटर को मूव करना पड़ेगा। तो आप समझते हैं कि लेफ्ट पॉइंटर कैसे मूव होगा। लेफ्ट पॉइंटर बेसिकली आपका तब तक मूव होगा जब तक वो एक करेक्टर इस विंडो से निकाल ना दे। तो बस एक सिंगल करेक्टर इस विंडो से हमें निकालना है। तो लेफ्ट पॉइंटर सबसे पहले आपका करेक्टर ई पे है। तो आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट पॉइंटर में ये देखेंगे करेक्टर ई आपका एबीसी में नहीं आता, तो आप लेफ्ट पॉइंटर को मूव करेंगे। तो लेफ्ट पॉइंटर को आपने मूव कर दिया। अब आप देखेंगे क्या एफ आपका एबीसी में आता है, तो करेक्टर एफ आपका एबीसी में नहीं आता। स्टिल आप लेफ्ट पॉइंटर को मूव करते चलेंगे। लेफ्ट पॉइंटर तब तक मूव होगा जब तक वो एक सिंगल करेक्टर निकाल दे, तब तक वो मूव होने वाला है। अब लेफ्ट पॉइंटर आपका करेक्टर ए पे है। तो अगर आप लेफ्ट पॉइंटर अब इस बार आप मूव करेंगे तो आपका एक करेक्टर इस विंडो से निकल चुका है, ये विंडो इनवैलिड हो चुकी है, और आप काउंट वेरिएबल को अपडेट कर देंगे 2 कर देंगे, क्योंकि इस विंडो में अब 2 ही करेक्टर बचे हैं। और आप क्या करेंगे, जो काउंट अरे है उसमें ए का काउंट वापस इंक्रीमेंट कर देंगे कि ए को हमने विंडो से निकाल दिया है। ठीक है, अब ये विंडो इनवैलिड हो गई है, तो अब दोबारा आप सर्च स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे सर्च स्टार्ट, अब आप राइट पॉइंटर को मूव करेंगे। राइट पॉइंटर आपका मूव होगा, तो अब राइट पॉइंटर करेक्टर ए पे है। अब आप ये देखेंगे कि करेक्टर ए जो है वो पी काउंट अरे में उसका काउंट 1 है। बेसिकली करेक्टर ए की हमें रिक्वायरमेंट थी। अब हम अपना जो काउंट वेरिएबल है उसे 3 अपडेट करेंगे। मतलब अब हमें दोबारा तीनों करेक्टर मिल चुके हैं अपनी विंडो के अंदर, और पी काउंट अरे में आप कंज्यूम कर लेंगे कि अब हमने ए को दोबारा कंज्यूम कर लिया है। ठीक है, लेकिन क्या ये विंडो वैलिड है? ये वैलिड विंडो है, तीनों कैरेक्टर्स हमारे आ रहे हैं, बट ये विंडो हमारी, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। हम ए बी सी के एनाग्राम सर्च कर रहे हैं और सारे एनाग्राम का साइज 3 है। तो बेसिकली हम इस विंडो को स्टोर नहीं करेंगे, इसको सेव नहीं करेंगे। अब दोबारा हमें क्या करना है, लेफ्ट पॉइंटर मूव करना है जब तक हम एक सिंगल कैरेक्टर इस विंडो से रिमूव ना कर दे। ठीक है, तो लेफ्ट पॉइंटर हम मूव करेंगे, हमें एक कैरेक्टर इस विंडो से रिमूव करना है। तो लेफ्ट पॉइंटर जब आपका मूव होगा तो लेफ्ट पॉइंटर कैरेक्टर बी पे है, तो आप क्या करने वाले हैं, बी को आप रिमूव करेंगे। तो होने क्या वाला है, आपका काउंट वेरिएबल 2 हो जाएगा कि हमने एक कैरेक्टर रिमूव कर दिया है, और आप पी काउंट अरे में दोबारा बी के काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे कि बी को हमने रिमूव कर दिया विंडो से। ठीक है, अब दोबारा ये विंडो इनवैलिड हो गई है, दोबारा आपको ऐसी विंडो सर्च करनी है जिसमें तीनों कैरेक्टर्स हो। तो अब क्या होगा, अब राइट पॉइंटर मूव करेगा। तो राइट पॉइंटर मूव करते हैं, इस बार राइट पॉइंटर कैरेक्टर बी पे है। तो सबसे पहले आप जाके ये देखेंगे कि पी काउंट अरे में कैरेक्टर बी का काउंट कितना है, कि कैरेक्टर बी की हमें रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो पी काउंट अरे में कैरेक्टर बी का काउंट 1 है। ठीक है, तो हमें एक कैरेक्टर मिल गया है, तीसरा कैरेक्टर हमें मिल गया है। तो हम काउंट वेरिएबल को 3 अपडेट कर देंगे और जाके अपने पी काउंट अरे में बी को कंज्यूम करेंगे। तो बी 0 हो जाएगा, पी काउंट अरे में हमने कंज्यूम कर लिया। अब ये विंडो वैलिड है, बट इस विंडो का साइज कितना है, स्टिल ये विंडो बड़ी है, हमें एनाग्राम सर्च करना है, विंडो का साइज 3 होना चाहिए। तो अब हमें फिर दोबारा लेफ्ट पॉइंटर को मूव करना है, और तब तक मूव करना है जब तक हम एक सिंगल कैरेक्टर इस विंडो से रिमूव ना कर दे। इस विंडो में तीनों कैरेक्टर्स हैं, बड़े विंडो का साइज बड़ा है, तो हम लेफ्ट पॉइंटर को मूव करने वाले हैं। लेफ्ट पॉइंटर पे कैरेक्टर डी है जो कि एबीसी में नहीं आता, सिंपली हम मूव करते जा रहे हैं। लेकिन आपने नोटिस करा होगा, हमने लेफ्ट पॉइंटर को मूव करा, अभी भी आपकी विंडो वैलिड है। अभी भी आप दोबारा चेक कर सकते हो
कि विंडो का साइज कितना है। इस विंडो का साइज 4 है और एनाग्राम्स जो है वो साइज 3 के हैं। वैलिड विंडो मिल गई है, लेकिन इस विंडो का साइज बड़ा है तो हम इसे स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, जो लेफ्ट पॉइंटर है वो करेक्टर जी पे है, तो हम करने के वाले हैं लेफ्ट पॉइंटर जी देखेंगे, जी हमारा एबीसी में नहीं आता, तो लेफ्ट पॉइंटर को हम दोबारा मूव करेंगे। अभी भी ये विंडो वैलिड है, इस विंडो में तीनों करेक्टर्स भी आ रहे हैं, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि इस विंडो का साइज 3 है और जो एनाग्राम हम सर्च कर रहे थे वो सारे 3 साइज के थे। तो अब हम इस विंडो को स्टोर कर लेंगे, सेव कर लेंगे। हमें पहला एनाग्राम मिल चुका है, लेकिन हम तब तक अपना प्रोसेस बंद नहीं करेंगे जब तक हम लेफ्ट पॉइंटर को मूव करेंगे, जब तक हम एक करेक्टर रिमूव ना कर दें। तो अब लेफ्ट पॉइंटर को स्टिल आप मूव करेंगे तो यहां पर लेफ्ट पॉइंटर तो आपका रुक जाएगा, लेकिन अब राइट पॉइंटर दोबारा सर्च करेगा जब तक तीनों करेक्टर, एक ऐसी विंडो ना मिल जाए जब जो विंडो वैलिड हो जिसमें तीनों करेक्टर्स हो। लेकिन आप देखेंगे राइट पॉइंटर भी आके लास्ट में रुक चुका है, तो यहां पर राइट पॉइंटर भी रुक गया, आपका लेफ्ट पॉइंटर भी रुक चुका है। तो यहां पर हम अपना स्टॉप कर देंगे और हम देखेंगे कि हमें एक सिंगल विंडो मिल गई थी जिसमें तीनों कैरेक्टर थे, जिसका साइज 3 था, और एक हमने एनाग्राम सर्च कर लिया है। तो अब इसका कोड देखते हैं। ये अपने आप में एक पैटर्न है, अपने आप में एक नई एल्गोरिथम है। तो अगर आप इसको समझेंगे तो आप स्ट्रिंग्स के और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही एफिशिएंट एल्गोरिथम है और बेसिकली इसका कोड करेंगे। मैंने इस एल्गोरिथम को हैश मैप से भी सॉल्व करा था, हैश मैप को यूज करके, और इस पे एक वीडियो भी बनाई थी। बट मैंने ये देखा कि अगर हम काउंट पी काउंट अरे को यूज करते हैं तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। हैश मैप में आपको कोड एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है और आपका कोड दिखने में थोड़ा क्लीन नहीं लगता। तो बेसिकली अगर आप पी काउंट अरे को यूज करते हैं तो ज्यादा बेटर कोड रहेगा, कोड क्लीन रहेगा, दिखने में अच्छा रहेगा। और अगर आप हैश मैप से भी अगर इसको समझना चाहते हैं कि अगर पी काउंट अरे ना बनाए हम हैश मैप बनाए, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। काफी बड़ी वीडियो बन गई थी, ये 44 मिनट्स की वीडियो है। इसमें मैंने सेम एल्गोरिथम एक्सप्लेन करी है, सेम हमने पैटर्न एक्सप्लेन करा है, बट इस क्वेश्चन में हैश मैप हमने यूज किया है। तो जल्दी से अब इसका कोड देखते हैं कि इसका कोड कैसे करने वाले हैं। तो इसका कोड भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि एक पी काउंट अरे बना लेते हैं जिसमें हम सारे ऑकरेंस देखेंगे कि स्ट्रिंग पी के किस कैरेक्टर का ऑकरेंस कितना है। तो इसका साइज आप 26 भी रख सकते हैं, जिसमें लोअर केस सारे अल्फाबेट्स आपके आ जाएंगे, या फिर इसमें आप 256 साइज रख सकते हैं, जो आई थिंक ज्यादा बेटर होगा, जिसमें सारे एस्काई कैरेक्टर्स आपके आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, क्योंकि हमें एनाग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका इंडेक्स बताना है। तो इसको RES नाम दे देते हैं, न्यू अरे लिस्ट, इस हिसाब से हमारा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब जल्दी से ही पी काउंट अरे को फिल कर लेते हैं कि किस कैरेक्टर का काउंट कितना है। p.2 कुछ इस हिसाब से हो जाएगा कि किस कैरेक्टर का काउंट कितना है। तो इसमें हम कैसे करने वाले हैं, जिसका भी काउंट, जिस कैरेक्टर का काउंट जितना भी है यहाँ पर इंक्रीमेंट करते जाएंगे और ये पी काउंट अरे हमारा फिल हो जाएगा। उसके बाद आपने देखा था हम कुछ वेरिएबल्स यूज कर रहे थे, जैसे कि एक मैं काउंट वेरिएबल यूज कर रहा था ताकि विंडो के अंदर कितने कैरेक्टर्स हमारे विंडो के अंदर आ गए हैं वो काउंट वेरिएबल से मेंटेन हो रहा था। एक आपका लेफ्ट पॉइंटर था, वो भी बना लेते हैं, और एक आपका राइट पॉइंटर था। तो राइट पॉइंटर बेसिकली आपका स्ट्रिंग एस में मूव हो रहा था, राइट की तरफ मूव होता जा रहा था। तो यहीं पर मैं राइट पॉइंटर भी बना लेता हूं कुछ इस तरीके से, और यहाँ राइट इज लेस देन एस डॉट लेंथ और राइट प्लस प्लस हम कर देते हैं। तो बेसिकली अब हमें सर्च करना है। तो सबसे पहला प्रोसेस तो यही है कि पहली पोजीशन पे राइट पॉइंटर मूव करेगा तो करेक्टर कौन सा है। ठीक है, तो हम करने के वाले हैं
कुछ इस हिसाब से हमने पहला करेक्टर देखा कि कौन सा है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम जितने भी हमारे जितने भी करेक्टर हैं, जो भी करेक्टर आ रहा है पी काउंट अरे में, हम सिंपली उसका जो काउंट है वो एक एक रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस बार जो करेक्टर आया हो वो एबीसी में से एक ना हो। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हम एबीसी सर्च कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग एस है, इसके अंदर हम सर्च कर रहे हैं स्ट्रिंग पी, पी सर्च कर रहे हैं जो कि एबीसी है। तो हमने जो भी करेक्टर आया उसका काउंट सब्ट्रैक्ट कर दिया। कुछ इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और जब लेफ्ट पॉइंटर हमारा मूव होगा दोबारा, लेफ्ट पॉइंटर हमारा दोबारा मूव होगा तो हम ये रिकवर भी करते जाएंगे पी काउंटर में, जैसा कि आपने एनिमेशंस में देखा था। तो अब हम क्या करने वाले हैं, लेकिन हमें जो काउंट वेरिएबल तभी अपडेट करना है जब एक ऐसा करेक्टर मिले जो एबीसी में से एक हो, तभी हमें काउंट वेरिएबल अपडेट करना है। तो एक यहां कंडीशन लगा देते हैं कि अगर पी काउंट अरे में चेक कर लेते हैं, सिंपली एक ट्रिक है कि पी काउंट अरे में आप उसके जो भी काउंट है करेक्टर का उसमें +1 करो। 1 करने के बाद जो उसका जो काउंट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये ट्रिक ऐसी है कि अगर आपने अगर ए का काउंट 1 है और यहां पर ए का काउंट हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए का काउंट सब्ट्रैक्ट करके हमने यहां 0 भी कर दिया। अब हम इस कंडीशन में जब आएंगे और हम चेक करेंगे ए का काउंट 0 है, 0 में +1 करेंगे, स्टिल वो 0 से बड़ा है, मतलब ये वैलिड करेक्टर था, ये ऐसा करेक्टर था जो एबीसी जो हम सर्च कर रहे थे। तो हम इस लूप के अंदर आ जाएंगे और हम बोलेंगे कि पहला हमें करेक्टर मिल गया है। और बाकी अब सारे सबके काउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे जब एक ऐसा करेक्टर मिलेगा जो कि हमारी स्ट्रिंग के अंदर था, एबीसी के अंदर था, तभी हम ये काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। और काउंट बेसिकली इंक्रीमेंट होने से क्या हो रहा था कि जब काउंट हमारा 3 हो जाएगा तब हमें एक ऐसी विंडो मिल जाएगी जिसमें सारे करेक्टर्स हैं। तो मैं यहां पर एक वाइल लूप लिखता हूं कि जब आपका काउंट 3 हो जाएगा, पी डॉट लेंथ, मैं 3 इसलिए बोल रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एबीसी पी जो स्ट्रिंग पी है वो आपका एबीसी है और एबीसी एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं। तो कुछ इस हिसाब से आपका जब पहली बार आपको तीनों करेक्टर मिल जाएंगे तब आप क्या करने वाले हैं, आपको विंडो मिलेगी एक जिसमें तीनों करेक्टर हैं। तो सबसे पहले चेक कर लो कि क्या वो विंडो का साइज कितना है। वो ज्यादा बड़ी विंडो है तो हम नहीं मानेंगे कि वो एनाग्राम हमें मिला है, तो और उस विंडो का साइज 3 ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर उस विंडो का साइज 3 है मतलब पी डॉट लेंथ के बराबर है, तब हम इस विंडो को सेव कर लेंगे, वरना हमें सेव नहीं करना। ठीक है, जब P, अब आगे क्या करना है, जब P आपका जो है P के तीनों करेक्टर आपको मिल जाते हैं तो आपका राइट पॉइंटर रुक जाता है। अब वाइल लूप में हमारा लेफ्ट पॉइंटर चलेगा। तो लेफ्ट पॉइंटर कैसे चलेगा, लेफ्ट पे पहले करेक्टर कौन सा है वो देख लेते हैं। लेफ्ट पे आपका जो करेक्टर है वो बेसिकली पहले चेक कर लेते हैं। और इस करेक्टर का जो हर करेक्टर का आपने स्टार्टिंग में ना काउंट को रिड्यूस किया था, तो यहां पर पहले तो उसको हमें रिकवर करना पड़ेगा। यहां ++ करेंगे क्योंकि अब पी काउंट अरे को दोबारा से कंज्यूम हमने कर लिया था, तो पी काउंट अरे को दोबारा से हमें अपडेट करना है। और हम क्या कर रहे थे, करने के बाद हम ये देख रहे थे कि अब लेफ्ट पॉइंटर तब तक चलेगा जब तक वो एक सिंगल करेक्टर रिमूव ना कर दे अपनी विंडो से। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये वही करेक्टर है जो एबीसी में आ रहा है, ये जो टेम्प करेक्टर लेफ्ट पॉइंटर पे है। तो इसके लिए भी आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जब आपका जो पी काउंट है उसमें आप अगर एक जो भी उस करेक्टर का काउंट है उसमें आप एक सिंगल आप -1 सब्ट्रैक्ट करके देखें, स्टिल उसका काउंट अगर 0 या 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब जो आपका ये जो करेक्टर टेम्प था, जो लेफ्ट पॉइंटर पे जो आपका करेक्टर टेम्प था, वो गारंटी ए, बी और सी में से एक है। क्योंकि अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्टिल वो 0 पहुंचा है, मतलब नेगेटिव नहीं जा रहा, आपने वापस रिकवर कर लिया था, ए को 1 रिकवर कर लिया था, सब्ट्रैक्ट करने का स्टिल वो 0 है, तो कहीं ना कहीं एबीसी का ऑकरेंस ऑलरेडी ज्यादा था और ये वही 3 करेक्टर्स हैं जो हम सर्च कर रहे थे।
तो यहां पर हम काउंट को क्या करने वाले हैं, काउंट को एक हम कम कर रहे थे। आपने देखा था एनिमेशंस में काउंट को 3 से हमने 2 कर दिया था ताकि हम एक करेक्टर को रिमूव कर सकें और दोबारा फिर हमारा राइट पॉइंटर मूव होगा। तो विंडो वैलिड थी, यहां पर विंडो हमारी वैलिड है क्योंकि तीनों करेक्टर्स मिल चुके हैं, और यहां पर हम विंडो को इनवैलिड कर रहे हैं। अच्छा, ये जो इनवैलिड वैलिड टर्म्स हैं ये बेसिकली मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, इसका कुछ और मतलब हो टेक्निकली मुझे नहीं पता, बट मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए वैलिड विंडो बोल रहा हूं जब तीनों कैरेक्टर मिल रहे हैं, और इनवैलिड हम बोल रहे हैं जब उसमें 3 कैरेक्टर नहीं है। तो यहां विंडो इनवैलिड हो चुकी है और हर पॉइंट पे आप लेफ्ट पॉइंटर को मूव करते जा रहे थे व्हाइल लूप के अंदर, कुछ इस तरीके से हम कर रहे थे। और इसमें हम और क्या कर सकते हैं एक बार देख लेता हूं मैं। बेसिकली यहां हमें सेव करना है, तो हमने लिस्ट बनाई थी RES, इसमें क्या सेव करना था, अगर एनाग्राम मिलता है तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स जो कि लेफ्ट है, तो कुछ इस तरीके से हमें सेव करना था। ठीक है, तो अब फाइनल आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं, ये हटा देते हैं। ये जो RES है फाइनल आपको ये रिटर्न भी करना होगा। कहाँ रिटर्न करना होगा, जहां आपका फॉर लूप खत्म होगा। तो कुछ इस तरीके से यहां पर आप रिटर्न कर देंगे। फाइनल जो इंडेक्स जो हमने सेव करे थे रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली ये फॉर लूप में हो क्या रहा है, राइट पॉइंटर मूव कर रहे हैं, फिर आपने देखा पी काउंट अरे में हम कंज्यूम कर रहे हैं, फिर काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। फिर जब पहली बार वैलिड विंडो आपको मिल जाएगी तो आप क्या कर रहे थे, जब पहली बार वैलिड विंडो मिलती है तो सबसे पहले फिर आप ये करने वाले हैं कि देखेंगे उस विंडो का साइज कितना है। उस विंडो का साइज आपका 3 है तो आप आंसर सेव कर लेंगे। फिर आप लेफ्ट पॉइंटर को मूव करेंगे, तब तक मूव करेंगे जब तक आप एक सिंगल कैरेक्टर को रिमूव ना कर दें। जब आप कैरेक्टर को रिमूव कर देंगे फिर काउंट रिड्यूस हो जाएगा, व्हाइल लूप से बाहर निकल जाएंगे, फिर राइट पॉइंटर आपका मूव होगा। ये अपने आप में एक टेक्निक है और एक नई एल्गोरिथम है जो हमने डिस्कस करी है। और अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप कर क्या सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर सकते हैं और इस पैटर्न को दोबारा समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एक बार ये समझ आ जाएगा तो आप इसको यूज करके और भी क्वेश्चंस यूज सॉल्व कर सकते हैं लीड कोड के जो सिमिलर होंगे। और अपने आप में एक ये पैटर्न है और बहुत ही अच्छा पैटर्न है, बहुत ही एफिशिएंट तरीका है। पहले वाली वीडियो में मैंने हैश मैप यूज किया था, बट इस वीडियो में हमने काउंट अरे को यूज करके सॉल्व किया है और बहुत अच्छी टेक्निक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको मैं एक बार कंपाइल करके देखता हूँ, कहीं आई थिंक ये ब्रैकेट कहीं मिसिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हमने एक ब्रैकेट मिस करा है। हाँ, तो यहाँ वाइल लूप के पास यहाँ हमने एक ब्रैकेट मिस किया है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, दोबारा एक बार कंपाइल कर लेते हैं और कोई गलती ना हो। रिटर्न RES आपको बेसिकली ब्रैकेट मिसिंग था तो मैंने नीचे लिख दिया था, यहाँ रिटर्न करना होगा। फिर एक बार देख लेते हैं, हमारा जो है ये कोड एक्सेप्टेड हो रहा है और इसको मैं एक बार सबमिट करके आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली आप देखेंगे बहुत ही एफिशिएंट एल्गोरिथम है और बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। तो इस पैटर्न को आप कहाँ यूज कर सकते हैं मैं एक बार आप लोगों को और बता देता हूं। तो बेसिकली जब दो स्ट्रिंग की बात हो रही होती है, स्ट्रिंग S स्ट्रिंग P या स्ट्रिंग S1 एंड स्ट्रिंग S2, और आप ये देखेंगे कीवर्ड आपको ये देखना है कि एनाग्राम की बात हो रही है या परम्यूटेशंस की बात हो रही है, या फिर ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसी कोई विंडो फाइंड करो जिसमें P के सारे करेक्टर्स आपको फाइंड करने हैं, बट उस करेक्टर का कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए, किसी भी ऑर्डर में आप फाइंड करें। आपने देखा था कि एनाग्राम कोई भी ऑर्डर में हो जाता है, ABC जरूरी नहीं है ABC किसी भी ऑर्डर में हो। तो P के कोई भी करेक्टर किसी भी ऑर्डर में सर्च करने हैं, ऐसी विंडो फाइंड करनी है, या एनाग्राम सर्च करना है, या फिर हमें परम्यूटेशन सर्च करने हैं, तो आप ये पैटर्न को यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एल्गोरिथम है, अगर नहीं आप समझ पा रहे हैं इसको तो एक बार वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, बट इस वीडियो का
बड़ी होने का यही है कि बेसिकली आप अगर इसको अच्छे से समझ लें तो आप इस टाइप के जितने क्वेश्चंस भी आएंगे आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये सिमिलर कोड है, सिमिलर पैटर्न है। पहले आपको फिल करना है काउंट अरे, फिर आपको राइट पॉइंटर मूव करना है, लेफ्ट पॉइंटर मूव करना है, विंडो को वैलिड करना है, विंडो को इनवैलिड करना है, और काउंट वेरिएबल से आप मेंटेन करेंगे कि कितने कैरेक्टर्स आपके विंडो के अंदर है। बहुत अच्छी टेक्निक है। तो जल्दी से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देख लेते हैं कि कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, तो आप देखेंगे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, हमने एक इंटीजर अरे पी काउंट बनाया था जिसका जो साइज है वो 256 था। अगर आपके इनपुट का साइज बढ़ेगा लेकिन स्टिल आपका जो पी काउंट का साइज है वो फिक्स रहेगा, तो ये हमारे इनपुट के बढ़ने से इसका ग्रोथ में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो आप बोल सकते हैं कि कांस्टेंट स्पेस में हमारा एल्गोरिथम रन हो रही है। आपका इनपुट साइज कितना भी बढ़ जाएगा लेकिन आपका पी काउंट का जो साइज है कांस्टेंट रहेगा, 256 रहेगा। अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो हम मान लेते हैं जो पी स्ट्रिंग का साइज है, जो हम सर्च कर रहे थे स्ट्रिंग पी ए बी सी, हमेशा वो स्ट्रिंग एस से छोटी होगी या इक्वल होगी, तभी हम सर्च कर पाएंगे। तो बेसिकली अब हमें यह देखना है कि हमारे पास दो पॉइंटर्स थे, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर। राइट पॉइंटर आपका रन हो रहा है 0 से स्ट्रिंग एस की लेंथ तक, और लेफ्ट पॉइंटर को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट पॉइंटर बेसिकली सिर्फ एक बार रन होगा 0 से स्ट्रिंग एस की लेंथ तक। तो लेफ्ट पॉइंटर बेसिकली कर क्या रहा है, एक ही बार रन होगा, और ऐसा उससे कोई हमारा ग्रोथ, एल्गोरिथम की ग्रोथ में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि उसका जो रनिंग टाइम है वो सिर्फ एक ही बार जाएगा 0 से स्ट्रिंग एस की लेंथ तक। और जो राइट पॉइंटर है वो भी हमारा एक ही बार मूवमेंट कर रहा है 0 से स्ट्रिंग एस की लेंथ तक। तो हम बोल सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एस बोल सकते हैं इस केस में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने बोला बिग ऑफ 1, कांस्टेंट स्पेस कह सकते हैं। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वीक में 2 वीडियोस बना रहा हूँ, उससे ज़्यादा कंटेंट बना सकूँ। बट जो मेरी वीडियोस होती हैं वो डिटेल वीडियोस होती हैं, बहुत टाइम लगता है एनिमेशंस बनाने में और उसको एक्सप्लेन करने में, प्रेजेंट करने में। स्टिल मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हर वीक डालता रहूँ ताकि आपके इंटरव्यूज़ में हेल्प हो। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।